श्री नारद जी ब्रह्मा जी को पूछते हैं, दक्ष कन्या जगदम्बा सती फिर किस तरह से हिमालय गिरिराज जो हिमालय हैं उनकी पुत्री बनकर के प्रकट हुई हैं और किस तरह से उन्होंने अत्यंत उग्र तपस्या करके पुनः शिव को ही पति के रूप में प्राप्त किया, ये मेरा प्रश्न है और आप उस पर अच्छी तरह से प्रकाश करें। नारद जी ने बड़े प्रेम से भगवान शिव का यह चरित्र पूछा। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने कहा कि हे मुने, हे नारद, आप सबसे पहले पार्वती माता के जन्म और उनके विवाह और अन्य भक्तिवर्धक जो पावन चरित्र हैं उसको सुने। ऐसा है कि उत्तर दिशा में पर्वतों के राजा हिमवान नाम के महान पर्वत हैं, महातेजस्वी हैं, समृद्धिशाली हैं। उनके दो रूप प्रसिद्ध हैं। एक रूप जो है वो स्थावर रूप है और दूसरा जो है वो जंगम है। तो जंगम रूप में उनकी पुत्री बनकर के पार्वती माता पधारी हैं और जो स्थावर रूप है वह कहते हैं कि विविध प्रकार के रत्नों का जैसे वो खजाना ही है। जिस पर्वत का हम दर्शन करते हैं वह उनका स्थावर रूप है। पूर्व और पश्चिम समुद्र के अंदर प्रवेश करके वो इस तरह से खड़ा है हिमालय नाम का पर्वत की जैसे भूमंडल को नापने के लिए कोई नाप लेने का कोई साधन हो, जैसे कोई मानदंड हो। अनेक प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है। सिंह, व्याघ्र आदि कई प्रकार के पशु सुखपूर्वक उसका सेवन करते हैं। बर्फ का तो वो भंडार ही है। देवता, ऋषि, सिद्ध, मुनि उस पर्वत का आश्रय लेकर के रहते हैं। और ब्रह्मा जी ने कहा भगवान शिव को वह बहुत ही प्रिय है, अत्यंत पवित्र है, महात्माओं को भी पवित्र करने वाला वह पहाड़ है। तपस्या में अत्यंत शीघ्र सिद्धि देने वाला है। साधकों को इन चीज़ों को खास सुनना चाहिए। मैं ऐसे साधकों को जानता भी हूँ, आप लोग भी जानते होंगे, जो वर्ष में एक बार जरूर हिमालय के उसकी सन्निधि में जाकर के रहते हैं, हिमालय में रहते हैं और वहाँ पर जाकर के वे अपना जो भी जप तप तपस्या, गुरु मंत्र का दान जो उसको प्राप्त हुआ हो, अपना जो भी साधना अनुष्ठान है वो करते हैं। और हिमालय के बीच में जाना क्या हुआ, जैसे बद्रीनाथ चले गए, केदारनाथ चले गए, आपके चारों ओर हिमालय हो, ये हिमालय जाना हुआ। तो इस तरह से कई साधक ऐसे हैं जो चले जाते हैं और उसका शायद ये कारण हो कि यहाँ पर शिव पुराण में लिखा है कि तपस्या में वह अत्यंत शीघ्र सिद्धि देने वाला है। भगवान विष्णु का वह अविकृत अंश है। शिव पुराण के अनुसार यह अविकृत अंश है, ये भी सही है। और श्रीमद् भगवद गीता में भी स्थावराणाम हिमालय कह करके भगवान श्री हरि ने अपने मुख से हिमालय को अपनी विभूति ही बताया है। और इसी वजह से वह शैलराज यानी पहाड़ों का राजा गिरिराज साधु संतों को भी अधिक प्रिय है। भगवान की ही विभूति है, इस वजह से भी अधिक प्रिय है। एक समय गिरिवर हिमवान अपनी कुल परंपरा की स्थिति और धर्म वृद्धि के लिए देवताओं और पितरों के पास गए हैं और उन्होंने वहां जाकर के स्वयं के विवाह करने की इच्छा व्यक्त करी है। दिव्य इस नगाधिराज ने उसके बाद में फिर देवताओं ने प्रेम से पितरों के पास जाकर के कहा है कि हे पितरों, आपकी जो ये पुत्री है मेना, उसका आप विवाह हिमवान के साथ कर दीजिए। और प्रसन्नतापूर्वक पितरों ने अपनी 3 पुत्रियां थी और उन तीनों पुत्रियों का उसमें से एक ये मेना है, दूसरी पुत्री जो है उसका नाम धन्या है और तीसरी का नाम कलावती है। तो ये कहा गया कि ये पितरों की पुत्रियां हैं। वास्तव में शिव पुराण कहता है कि ये बस ऐसे ही कहा जाता है कि ये पितरों की बेटियां हैं। असल में तो ये पितरों की मानसी पुत्रियां हैं। इनका जन्म किसी माता के गर्भ से हुआ नहीं है। लोक व्यवहार में ऐसे ही कहा जाता था कि ये पितरों की और स्वधा की बेटियां हैं। अब ये तीनों बहनें एक समय भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप में गई हुई थी। श्वेत द्वीप में जब भगवान विष्णु का वे दर्शन कर चुकी और बैठी थी, उस समय वहाँ सनकादिक ऋषि मुनि आए हैं। उनको देख करके, क्योंकि वे सबसे बड़े हैं, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, तो इस वजह से सब लोगों ने उठ करके उनको आदर सम्मान दिया, सबने प्रणाम किया। लेकिन ये तीनों बहनें जो हैं वो बैठी रही। तो उस समय सनत कुमारों ने मर्यादा का रक्षण करने के लिए, उनको स्वयं को कोई अभिमान नहीं होता है कि हम आए तो आप ये तीनों क्यों खड़ी नहीं हुई इत्यादि, इस तरह से नहीं, लेकिन मर्यादा के रक्षण के हेतु और उन्होंने इन तीनों को नर स्त्री बनने का शाप दिया कि आप तीनों मनुष्य की स्त्रियां बनेंगी। और इसमें भी क्या कल्याण है देखिए। सनत कुमारों ने फिर जैसे ही सुना कि ये तीनों प्रार्थना कर रही हैं, तो फिर उनके शोक को दूर करने के लिए और उनकी प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए ये वरदान भी दिया है और कहा कि
तुम तीनों में से जो सबसे बड़ी है वो हिमगिरी हिमालय की पत्नी होगी, और उनके यहाँ स्वयं जगत जननी माँ पार्वती उनकी बेटी बन करके पधारेगी। दूसरी जो कन्या है जिसका नाम धन्या है, वो राजा जनक की पत्नी होगी, और उस धन्या के यहाँ साक्षात महालक्ष्मी ही सीता के रूप में अवतार लेकर के आएंगी और वो श्री रामचंद्र जी को बरेंगी, और वह सीता जी की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगी। और जो तीसरी हैं जिनका नाम कलावती है, वो द्वापर के अंतिम भाग में वृषभानु नाम के वैश्य की पत्नी होंगी, और उनकी प्रिय पुत्री का नाम होगा राधा। तो शिव पुराण में भी राधा जी का उल्लेख है, राधा नाम से विख्यात होंगी। इस तरह से तीनों को, जो मेना है, धन्या है और कलावती है, इन तीनों को इस तरह से महान पुत्रियों की माता बनने का दिव्य आशीर्वाद देकर के फिर सनत कुमार वहीं पर अंतर्धान हो गए हैं। अब बाद में तो जब हिमालय का विवाह हो गया मेना के साथ, तो हिमवान अपने घर गए, वहाँ पर दिव्य उत्सव हुआ है। अपने घर में जब रह रहे थे तो एक समय विष्णु आदि समस्त देवता गए हैं हिमवान के घर। हिमवान ने सबका बड़े प्रेम से सत्कार किया है और कहा कि आज मेरा जन्म सफल हो गया। तो हिमगिरी का यह वचन सुनकर के देवता सब प्रसन्न हुए हैं, और देवताओं ने कहा कि हे हिमालय, आप हम सब लोगों का वचन सुनिए, यह बड़ा ही हितकारक है और सबका मंगल करने वाला है। हे गिरिराज, जो जगदम्बा उमा दक्ष कन्या सती के रूप में प्रकट हुई थी और रुद्र पत्नी बन करके उन्होंने सुदीर्घ काल तक इस भूतल पर क्रीड़ा करी थी, वे ही अंबिका सती अपने पिता से अपमानित होकर अनादर प्राप्त करके उस यज्ञ में वे जल करके भस्म हो गई थी, और वे ही सती पुनः आपके घर में यदि प्रकट हो जाएं तो देवताओं का महान लाभ हो सकता है। ये सुनकर के हिमालय तो मन में अत्यंत प्रसन्न हो गए और कहा कि यदि ऐसा होता है तो फिर ये तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और देवताओं ने उनको बड़े आदर से उमा को प्रसन्न करने की विधि बताया है, और स्वयं सभी उमा के शरण में गए हैं। देवी माँ की सब स्तुति करने लगे हैं, और इस तरह से स्तुति करके फिर अपने हृदय में शुद्ध प्रेम रख करके सभी देवता वहाँ से विदा हो गए। इस तरह से जगत जननी देवी माँ की स्तुति करके उनके दर्शन की आकांक्षा से सभी देवता वहाँ पर खड़े रहे हैं। जगत जननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई हैं, और सब देवता बड़े ही प्रसन्न हो गए हैं। और देवताओं ने स्तुति करी, और उसके बाद में फिर कहा कि हे देवी, आप दक्ष की पुत्री के रूप में अवतीर्ण होकर के रुद्रदेव की वल्लभा हुई थी, और दूसरे देवताओं के महान दुख का आपने निवारण किया, और उसके बाद में आप स्वधाम पधारी थी। अब आप भूतल पर फिर से रुद्रदेव की पत्नी बने और यथा योग्य ऐसी लीला करें कि जिससे सभी देवताओं को सुख प्राप्त हो। यदि आप ऐसा करेंगी तो कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले रुद्रदेव भी सुखी होंगे, और आप ऐसी कृपा करें कि सब लोग सुखी हो जाएं। उमा ने कहा, मैं रुद्रदेव के संतोष के लिए जरूर अवतार लूंगी, और लौकिक गति का आश्रय लेकर हिमालय की पत्नी मेना की मैं पुत्री बनूंगी। और आनंद से भरे हुए विष्णु आदि समस्त देवता उस दिशा को प्रणाम करके देवी माँ जैसे ही अंतर्धान हुई, ये सब भी देवता लोग भी अपने अपने धाम को चले गए। वहाँ विष्णु आदि देव समुदाय हिमालय और मेना देवी को आराधना का उपदेश देकर के जैसे ही चले गए हैं, हिमालय और मेना दोनों ही भारी तपस्या करने लगे हैं। बड़ी प्रसन्नता से शिव सहित शिवा देवी की पूजा करने लगे हैं, और प्रेम पूर्वक उन्होंने शिवा में चित्त पिरो करके 27 वर्ष तक तपस्या करी है। जगन्मयी जगदम्बा उमा अनुग्रह करने के लिए उन दोनों के सामने प्रकट हुई हैं, और उमा देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन दे करके कहा कि हे महासाध्वी मेना, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो। मेना ने प्रत्यक्ष प्रकट हुई उन कालिका देवी को देखा है और कहा कि इस समय मुझे आपका दर्शन हुआ है, मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। दिव्य स्तुति करी है, और उसके बाद में कहा कि हे देवी, आप मेरी पुत्री और रुद्रदेव की पत्नी होइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मेनका की इस बात को सुनकर के प्रसन्न हृदया उमा देवी ने उसका मनोरथ पूरा करने के लिए कहा कि जरूर तुम्हें पहले 100 बलवान पुत्र होंगे, और उसमें एक तो सबसे ज़्यादा बलवान और प्रधान होगा, और उसके बाद में आपकी भक्ति से संतुष्ट होकर मैं जरूर आपकी पुत्री के रूप में प्रकट होऊंगी। और इसी तरह से जो माता जी ने कहा वही हुआ है, और उनके यहाँ 100 बलवान पुत्र उत्पन्न हुए। उसमें जो सबसे बड़ा था उसी का नाम मैनाक था। उसने समुद्र के साथ उत्तम मैत्री बांधी है,
और जो जो भी सुंदरकांड की कथा को जानते हैं रामचरितमानस के, वे सब जानते हैं हनुमान जी जब जानकी जी की खोज के लिए गए हैं तो सबसे पहले समुद्र के द्वारा कहने से मैनाक ही वहाँ पर हनुमान जी के विश्राम के लिए समुद्र के बीचों बीच प्रकट हुआ था और हनुमान जी ने उनको राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम ये कहा था। हनुमान जी का नाम हम लेते हैं तो वो भी शिव जी का ही नाम लिया माना जाएगा, क्योंकि वे भी तो रुद्रावतार ही हैं। तो मैनाक की यहाँ जो बात आई वो वही मैनाक है। अब तो देवी माँ जिस प्रकार से वरदान दे करके गई हैं, हिमवान के हृदय में विराजमान करुणा निधान देवी की कृपा से मैना ने सुखदायक गर्भ धारण किया है। जगत की निवास भूता देवी गर्भ में आई तो गिरि प्रिया मैना सदा तेजोमंडल के बीच में स्थित होकर के सुंदर शोभा को प्राप्त हुई हैं। उस समय विष्णु आदि देवता आए हैं और उन्होंने गर्भ में निवास करने वाली देवी माँ की दिव्य स्तुति करी है। स्तुति करके सब अपने अपने धाम को चले गए और जब 9वां महीना पूरा हुआ और 10वां भी पूरा होने को आया, उस समय जगदम्बा कालिका ने समय पूर्ण होने पर गर्भस्थ शिशु की वह अवस्था जब पूरी होती है तो जिस प्रकार से प्राकृत बालक जन्म लेता है, उसी प्रकार देवी मैना के गर्भ से जन्म लिया है। बोलिए जगदम्बा मात की जय, पार्वती मात की जय। अब तो देवी माँ मैना के सामने ही महातेजस्वी कन्या होकर के लौकिक गति का आश्रय लेकर के रोने लगी हैं। सभी स्त्रियां वहां पर हर्ष से नाचने लगी हैं। मनोरम कन्या का दर्शन करके गिरिराज हिमालय अतिशय आनंद में मग्न बने हैं और कुल के अनुरूप सभी लोग उनको पर्वत की पुत्री है इसलिए पार्वती कह करके पुकारने लगे हैं। और माता ने कालिका को वो तप करने के लिए रोका था तो उसमें ऊ माँ ऐसे कहा था, माँ माने नहीं, यानी तुम तपस्या मत करो, ये कहा था। इस वजह से उनका नाम उमा भी हुआ है। आगे जाके वे ही उमा के नाम से ही प्रसिद्ध हुई हैं। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक चित्त को एकाग्र करके श्रेष्ठ गुरुदेव के पास विद्या भी पढ़ी है और सारी जो पूर्व जन्म की विद्याएं उनके पास थी वो वैसे ही प्राप्त हो गई जैसे शरत काल में हंसों की पंक्तियां अपने आप ही स्वर्ग गंगा के तट पर पहुंच जाती हैं, यानी वो अकस्मात ही आ जाते हैं, किसी को बुलाना नहीं पड़ता। बस उसी तरह से माता जी को भी सारी विद्याएं उपस्थित हो गईं। तो देवी माँ को भी हिमालय ये पढ़ाते हैं, उनको भी गुरुकुल में भेजा। ये पुराणों से ऐसी ऐसी चीज़ों को पकड़ते हैं तब हमको पता चलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि पूर्व काल में बेटियों को पढ़ाते नहीं थे। आजकल तो ये सब चलना भी नहीं है, कोई इस तरह से चाहे तो भी, लेकिन किसी के मन में यदि ऐसा कुछ है तो हम इसको पढ़ करके निकाल दें। बेटे बेटियों में किसी प्रकार का कोई भी भेद हमको करना नहीं चाहिए। जिसमें जितनी योग्यता है, भगवान की कृपा लेकर के उसका जन्म हुआ है और वो अपना भाग्य लेकर के आए हैं, अपनी तरह से उनको पढ़ाने लिखाने का संपूर्ण भरसक प्रयत्न सभी माता पिताओं को करना ही चाहिए। और आजकल तो हर क्षेत्र में बेटियां आगे बढ़ रही हैं, हम सब जानते हैं, और ये बड़े ही हर्ष और आनंद की ही बात है। तो वैसे देखा जाए तो ऐसा भी नहीं कि केवल बेटियों का ही गर्व किया जाए और बेटे में कुछ नहीं है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन सबको समान अवसर प्राप्त होना चाहिए, ये मुख्य बात है। तो जैसे बेटे पढ़ते थे, कृष्ण भगवान, राम भगवान सब गुरुओं के आश्रम में पढ़ने के लिए गए हैं, और इसी तरह से यहाँ देवी माँ भी श्रेष्ठ गुरु के पास एकाग्र चित्त के द्वारा विद्या पढ़ने के लिए बैठी हैं। ये अलग बात है कि वह अवतार होने के कारण पूर्व जन्म की उनकी सारी विद्याएं उनके पास जैसे तालाबों के तट पर या स्वर्गंगा के तट पर हंसों की पंक्तियां आ जाती हैं, वैसे ही बिना बुलाए स्वतः ही उन्हें सारी विद्याएं उपस्थित हो गई हैं। अब कहते हैं, एक समय की बात है, श्री नारद जी भगवान महादेव की प्रेरणा से प्रसन्नतापूर्वक हिमालय के घर गए हैं। हिमालय ने प्रणाम करवाया है पार्वती का और कहा कि महाराज इनके लक्षणों को बताइए। सर्व प्रकार के सुंदर लक्षणों की बात करके फिर कहा कि एक रेखा ऐसी विलक्षण है, इसको ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी होगा, नग्न रहने वाला होगा, निर्गुण और निष्काम होगा, उसके माता पिता नहीं होंगे, उसको मान सम्मान की कोई चिंता नहीं होगी, वो सदा अमंगल वेश में रहेगा। अब नारद जी की इस बात को सुनकर के मैना और हिमाचल दोनों ही अत्यंत दुखी हो गए, लेकिन पार्वती माता तो समझती हैं कि ऐसे और कोई नहीं है, ये शिव जी ही हैं, तो वे तो बड़े ही आनंद में आ गई है। हिमवान ने फिर नारद जी को कहा है कि उस रेखा का फल सुनकर के हमको तो बड़ा दुख हुआ, उससे बचने के लिए क्या किया जाए। तो तुरंत नारद जी ने उनको कहा है कि ये ब्रह्मा जी की लिपि है, ब्रह्मा जी इसको लिखते हैं, ये कभी भी मिथ्या होगी नहीं। तो इस कन्या को पति तो वैसा ही मिलेगा, इसमें तो कोई शंका नहीं है, लेकिन मैंने जिस वर का निरूपण किया है ये सारे गुण भगवान महादेव में हैं
और ये ध्यान रखना चाहिए कि समर्थ पुरुषों में कोई दोष भी होता है तो वो उनको दुख नहीं देता, असमर्थ के लिए वह दुखदायी होता है। सूर्य नारायण को देखिए, शुभ अशुभ सब जगह उनका प्रकाश पड़ता है, लेकिन वे पवित्र ही माने जाते हैं। शुभ अशुभ सब कुछ अग्नि खाता है, लेकिन उसको भी हम पवित्र ही मानते हैं। और गंगा जी में अच्छा और बुरा सब प्रकार का जल बहता है, लेकिन गंगा जी सर्वदा पवित्र ही मानी जाती हैं। आप शिवा का हाथ शिव के हाथ में सौंप दीजिए। सर्वेश्वर शिव जो हैं वो सर्व प्रकार से समर्थ हैं। वे इंद्र के वज्र का भी विनाश कर सकते हैं। ब्रह्मा जी उनके अधीन हैं, सबको सुख देने वाले हैं। आपकी बेटी यदि तपस्या करती है तो वो भगवान महादेव की प्रिया पत्नी हो सकती हैं। हिमालय ने कहा, महाराज आपने कहा वो सही है, लेकिन शंकर भगवान तो सब कुछ छोड़ करके वहाँ हिमालय में बैठे हुए हैं। अब वे विवाह करने के लिए कैसे तैयार होंगे? वैसे मैंने ये भी सुन रखा है कि पूर्व काल में सती के सामने उन्होंने प्रतिज्ञा करी थी कि हे दक्ष कुमारी, मेरी पत्नी बनाने के लिए मैं और तुम्हारे सिवा और किसी को कभी भी पसंद नहीं करूँगा। अब आप बताओ, उनके साथ उनका विवाह हुआ और वो तो जल करके राख हो गई। अब मेरी बेटी के साथ वे कैसे विवाह करेंगे? तब नारद जी ने कहा, आप भोले हैं। अरे महाराज, ऐसा है कि वे ही सती माता आपके घर में उत्पन्न हुई हैं। आप बिल्कुल भी चिंता न करें, आपकी पुत्री उनकी ही पत्नी है। तो शिवा ही आपके घर पर यहाँ पर बेटी बनकर के पधारी हैं। हिमवान और मेना दोनों ही संदेह रहित हो गए हैं और प्रसन्नतापूर्वक श्री नारद जी स्वर्गलोक में चले गए हैं। हिमवान भी आनंद से युक्त होकर के अपने भवन में प्रवेश कर गए हैं। अब घर में नारद जी चले गए। उसके बाद में एक बार मेना ने पूछा है हिमवान से कि महाराज, ये जो नारद ऋषि कह करके गए हैं, ये मेरी समझ में बात आई नहीं। यदि घर वर सब कुछ हमारे घर के अनुरूप हो, हमारी पुत्री के अनुरूप हो, तभी मैं अपनी पुत्री का ब्याह उस वर के साथ करूंगी, क्योंकि मेरी पार्वती मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। हिमवान ने समझाया है मेना को कि चिंता मत करो, जो भी उसके भाग्य में लिखा होगा वही होगा। अभी तो हम इतना ही करें, आप अपनी पुत्री को समझाइए और हे मेना, उसको तपस्या के लिए तैयार करिए। और मेना ने कहा है कि जरूर मैं अपनी पुत्री को तपस्या के लिए तैयार करूं, लेकिन उसके सुकुमार अंग पर मेरा जब दृष्टिपात होता है तो मुझे बड़ी व्यथा होती है। और उस समय पार्वती ही वहां पर आई है और कहा है कि हे मैया, आपको व्यथा होती है, लेकिन आप मेरी एक बात सुनो, आप बहुत समझदार हो। रात में जब मैं सोई थी तो जब सवेरा होने लगा, ब्राह्म मुहूर्त आया, तो उस समय मैंने एक स्वप्न देखा है। उसमें एक बड़े दयालु और एक तपस्वी ब्राह्मण ने आकर के मुझे शिव की प्रसन्नता के लिए उत्तम तपस्या करने का प्रसन्नतापूर्वक आदेश दिया है। पुत्री के स्वप्न को देख करके हिमालय भी बड़े प्रसन्न हुए हैं। और गिरिराज ने कहा कि पिछले रात में मुझे भी एक स्वप्न आया है, मैं जो कहता हूँ उसको भी सुन लो। एक उत्तम तपस्वी थे, नारद जी ने वर के जितने भी लक्षण कहे थे उन लक्षणों से ही युक्त शरीर उन्होंने धारण किया था। बड़ी प्रसन्नता से वे मेरे नगर के पास तपस्या करने के लिए आए और उनको देख करके मुझे बड़ा आनंद हुआ। मैं अपनी बेटी को साथ में लेकर के उनके पास गया और मुझे ज्ञान हुआ कि नारद जी ने जिस शंभू की बात करी है वे ये ही हैं। और मैंने उनको प्रार्थना भी करी कि ये मेरी पुत्री की सेवा का स्वीकार करें, लेकिन उन्होंने उस बात को माना नहीं। तब तक तो मेरी पुत्री और उनके बीच में सांख्य और वेदांत के अनुसार एक विवाद हो गया है। और उसके बाद में फिर उन्होंने आज्ञा दिया तो मेरी पुत्री उनकी सेवा में वहीं पर रह गई है और भक्ति पूर्वक सेवा करने लगी है। ऐसा मैंने स्वप्न देखा है। तो बड़े सब लोग प्रसन्न हुए हैं और उस स्वप्न के सही होने की राह देखने लगे। तब तक ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनीश्वर, ऐसा है कि दक्ष यज्ञ से फिर बाद में भगवान महादेव जो हैं कैलाश पर्वत पर अपने निवास स्थान पर आ गए। दक्ष यज्ञ को उन्होंने अच्छी तरह से परिपूर्ण कराया, सब देवता राजी होकर के चले गए और अब भगवान महेश्वर ये यहाँ पर कैलाश में आए हैं। प्रिया के विरह से बड़े दुखी थे, प्राण से भी अधिक प्रिय सती देवी का हृदय से चिंतन करने लगे थे और सती के विरह से दुखित होकर के कहीं भी उनको कहीं दर्शन नहीं हुआ सती माता का। इसलिए भगवान शंकर हर जगह भटक करके फिर कैलाश पर्वत पर आ गए और एक मन को एकाग्र करके एक परमात्मा में ही लगा करके उन्होंने समाधि का अनुभव किया है, समाधि लगाया है और चिरकाल तक सुस्थिर भाव से समाधि में बैठे रहे। असंख्य वर्ष बीत गए, उसके बाद में उन्होंने समाधि छोड़ी। उसी समय भगवान महादेव के ललाट से श्रम जनित पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी और वह उस बूंद ने तुरंत ही एक शिशु का रूप धारण कर लिया
उस बच्चे को 4 भुजाएं थी, शरीर की कांति लाल थी, दिव्य द्युति से दीप्तिमान वह शोभायमान बालक अत्यंत दुस्सह तेज से संपन्न था। साधारण शिशु की तरह वो रोने लगा। ये देख करके पृथ्वी भगवान शंकर से भय प्राप्त करके सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहाँ प्रकट हो गई और तुरंत उस सुंदर बालक को उठा करके अपने हृदय में ले लिया और अपना ही दूध उसको पिलाने लगी। वो मेरा ही बालक है, इस तरह से उस स्त्री ने बर्ताव किया। भगवान महादेव उस चरित्र को देख करके हंस पड़े और कहा कि हे धरणी, यानी हे पृथ्वी देवी, आप धन्य हो, आप इस पुत्र का प्रेम पूर्वक पालन करिए। वैसे यह हुआ तो मेरे श्रम जल से उत्पन्न है, लेकिन फिर भी हे वसुधे, यह प्रियकारी बालक जो है वो आपके ही नाम से, आपके ही पुत्र के रूप में इसकी ख्याति होगी। पृथ्वी देवी पुत्र सहित अपने स्थान को चली गई हैं और उनको आत्यंतिक सुख प्राप्त हुआ। वही बालक भूमि का पुत्र था, इसलिए भौम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह भौम ही मंगल नाम का जो ग्रह है उसके अधिदेवता हैं, उसके जो देवता हैं वे ही भौम हैं वो। और फिर वो तो काशी चले गए, वहाँ उन्होंने भगवान महादेव की दीर्घ काल तक सेवा करी है और विश्वनाथ की कृपा से ही उनको ये भूमि कुमार मंगल को ग्रह की पदवी प्राप्त हुई है। ये एक छोटी सी कथा यहाँ बीच में बताया है। अब तो भगवान शंभु ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए फिर से तपस्या करने का विचार किया और वे नंदी आदि अपने जो थोड़े शांत पार्षद थे उनको साथ लेकर के हिमालय के उत्तम शिखर पर, जहाँ गंगावतरण है, जहाँ पर गंगोत्तरी है, उस तीर्थ में चले गए हैं। गंगा सबसे पहले भूतल पर वहीं पर अवतीर्ण हुई थी। जितेंद्रिय हर भगवान महादेव ने वहीं पर रह करके अपनी तपस्या का प्रारंभ किया। अब जैसे ही शिव जी का हिमालय में आगमन हुआ है तो हिमवान वहाँ पर पधारे हैं और उन्होंने बड़े ही प्रेम से उनका स्वागत किया है, सुंदर स्तवन किया है और कहा कि हे महेश्वर, आप मुझे अपना दास समझें और मुझे अपनी सेवा में रखिए। फिर महेश्वर ने कहा कि हे शैलराज, तुम्हारे इस प्रदेश में मैं एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। आप ऐसा प्रबंध करिए कि यहाँ मेरे निकट कोई आने न पावे, मेरी यही सबसे बड़ी सेवा होगी। तो तुरंत हिमवान ने कहा कि हे देवेश, आप किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा के बिना यहाँ आराम से तपस्या करिए और मैं आपका दास हूँ, आप जो भी आज्ञा देंगे उस तरह मैं रहूँगा। कहा कि बस यही मेरी सबसे बड़ी सेवा है। तो फिर हिमवान अपने घर पर चले गए हैं प्रणाम करके। उन्होंने सबको आदेश दे दिया है कि मेरे आदेश से इस स्थान में कोई नहीं जाएगा। और इसके बाद में फिर शैलराज हिमालय हैं, वो तो नित्य फल फूल आदि लेकर के भगवान हर उनके पास जाएंगे, शिव जी को प्रणाम करते हैं और अपने साथ अपनी जो कन्या काली है उनको भी वे साथ ले गए हैं और प्रेम से फल फूल आदि समर्पित करके स्तुति सेवा करके उन्होंने कहा कि मेरी ये जो कन्या है मैं आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। मेरी बेटी की भी इच्छा है कि आप भगवान चंद्रशेखर की वह सेवा करें और इसके साथ उसकी 2 जो सहेलियां हैं वो भी आपकी सेवा में यहाँ रहेंगी। हे महादेव, हे नाथ, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह हो तो आप इन सब को अपनी सेवा में रखिए। भगवान महादेव ने उस परम मनोहर कन्या को देख करके अपनी दोनों आंखें बंद कर दिया है और अपने त्रिगुणातीत अविनाशी परम तत्वमय उत्तम रूप का ध्यान करने लगे। सर्वव्यापी जटाजूटधारी वेदांत वेद्य चंद्रकला विभूषण शंभु ध्यान में बैठ गए। हिमाचल ने फिर से मस्तक नवा करके उनको प्रणाम किया और संशय में पड़ गए कि क्या शंभु मेरी इस प्रार्थना का स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। इसके बाद में भगवान महादेव ने कहा कि ऐसा है कि आप अपनी इस कुमारी कन्या को अपने घर पर ही रखिए और आप अकेले ही नित्य मेरे दर्शन के लिए आया करिए, नहीं तो आपको मेरा दर्शन नहीं होगा। तो तुरंत महेश्वर ने ऐसी बात करी तो फिर काली आगे आई हैं और उन्होंने कहा कि क्या मैं आपकी सेवा के योग्य नहीं हूँ। तो वृषभध्वज ने कहा कि ऐसा नहीं है, असल में ये तपस्वियों के तप में विघ्न पड़ता है जब उनके आसपास ऐसी कोई सुंदरी स्त्री हो। और इसका अर्थ ये भी करना है कि कोई बहन बेटी तपस्या कर रही है, कोई व्रत कर रही है, तो उसके आसपास में कोई सुंदर पुरुष हो, ये भी उसकी तपस्या में विघ्न करने का एक निमित्त बन सकता है। इसलिए तपस्वियों को, जो स्त्री या पुरुष तपस्या करना चाहते हों, उनको कोशिश करना चाहिए कि ये उनके अलावा जो वहाँ कोई और साधक स्त्री या पुरुष के रूप में न हो, तो उसका जो तप और अनुष्ठान है वह कम से कम इस मामले में निर्विघ्नतया परिपूर्ण होता है। तो जैसे ही भगवान महादेव ने मना किया तो हिमवान चुप हो गए हैं। तब पार्वती आगे आई हैं और उन्होंने भगवान शिव के साथ संवाद किया है।
महेश्वर को भवानी ने कहा कि आप तपस्वी होकर के गिरिराज को ऐसी क्या बात कह दी? आप तो ज्ञान विशारद हो। मुझे ये पूछना है कि आप तो तपह शक्ति संपन्न हैं, आप बड़ी भारी तपस्या कर रहे हैं, तो फिर इस प्रकृति से क्यों डरते हैं? प्रकृति तो बड़ी सूक्ष्म चीज है। तब महेश्वर ने कहा कि मैं उत्कृष्ट तपस्या के द्वारा उस प्रकृति का नाश कर देता हूं और तत्वतः प्रकृति रहित शंभु के रूप में स्थित रहता हूं। सत्पुरुषों को कभी भी और कहीं भी प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए, लोकाचार से दूर रहना चाहिए और निर्विकार रहना चाहिए। अब जैसे ही शंभु ने ये बात करी तो काली थोड़ी मन में हंस पड़ी है और कहा कि हे कल्याणकारी प्रभो, आपने अभी जो मेरे साथ बात करी, ये वाणी जो है वो प्रकृति के अंतर्गत नहीं आती क्या? यदि आप प्रकृति से पार हो गए हैं तो फिर प्रकृति की सहायता लेकर के ये जो आपने वाणी का उच्चारण किया, आप जो ये बोले हैं, ये क्यों किया आपने? इन सर्व बातों का विचार करके तात्विक दृष्टि से जो यथार्थ बात हो वो कहिए। असल में तो ये बात है देवेश्वर कि ये जो कुछ भी हमारे सामने दिखता है वो सब हमेशा ही प्रकृति से बंधा हुआ है। इसलिए आपको ना तो कुछ बोलना चाहिए यदि प्रकृति से बाहर रहना चाहते हैं तो, ना ही कुछ करना भी चाहिए, क्योंकि कुछ भी कहना कुछ भी करना ये सर्व व्यवहार जो है वो प्राकृति ही है। तो जो कुछ भी दिखता है, आप जो कुछ भी सुनते हैं, खाते हैं, देखते हैं, करते हैं, ये सब प्रकृति का ही कार्य है। तो इस तरह से पार्वती अम्बा ने जिस तरह से सांख्य शास्त्र अनुसार ये जो वचन कहे हैं, और अंत में तो ये भी कह दिया कि यदि आप इन सब से बाह्य हैं, आप प्रकृति आपके वश में है, आप प्रकृति के वश में करने वाले हैं, तो आपको इससे डरने की क्या ज़रूरत है? यदि मैं आपके आसपास भी हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो सांख्य शास्त्र अनुसार की कहे हुए इन वचनों को सुन करके भगवान शिव वेदांत मत में स्थित हो गए और कहा कि हे सुंदर भाषण करने वाली गिरिजे, आपने सांख्य मत को धारण करके ऐसी बात कही है, तो इसका मतलब आप भी समझती हो कि मैं यहाँ तपस्या करने के लिए आया हूँ और आपसे मुझे तपस्या के भंग होने का कोई भय नहीं है। इतना समझदार कोई साधक आसपास में हो तो फिर वो स्त्री है कि पुरुष है, कोई लेना देना नहीं है, और अपनी उस समझ के द्वारा ही उस अनुष्ठान में सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो शिव जी ने उनको बहुत ही प्रेम से वहाँ पर रहने के लिए अनुमति दिया है, लेकिन फिर भी साथ साथ ये भी कहा कि आप मेरी सेवा जरूर कर सकती हैं, लेकिन वो सेवा शास्त्र निषिद्ध नहीं होनी चाहिए। तो भगवान महादेव ने कहा कि हे पर्वतराज, ये आपका स्थान है, अब मैं यहाँ तपस्या करना चाहता हूँ, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं कहूँ ये तपस्या मैं करूँ। हिमवान ने कहा महाराज, मैं इतना तुच्छ हूँ कि आप मेरे पास क्या आज्ञा मांगेंगे, ये जो कुछ भी है वो सब आपका है। ये कह करके हिमवान प्रणाम करने लगे। शिव जी ने कहा अब आप सब लोग अपने घर जाइए, और इसके बाद में फिर नित्य ही गिरिजा भगवान महादेव के दर्शन के लिए आने लगी हैं। कभी तो उनके पिता साथ में न भी हों तो भी अपनी सखियों को साथ लेकर के गिरिजा बार बार उनके पास जाने लगी, और नंदीश्वर आदि कोई भी उनको रोकती नहीं थी। नित्य ही गर्म पानी से उनके चरणों का प्रक्षालन करना, उनके शरीर का मार्जन करना, कभी मालिश करना। भगवान महादेव अपनी मस्ती में, अपनी तपस्या में बैठे हैं, अपनी समाधि में हैं। काली ये सब सेवा करके चली जाएं, लेकिन महेश्वर को पता तक न चले। इस तरह से षोडशोपचार पूजा भी देवी माँ करती थी, ये वर्णन है। महादेव जी ने जब इस प्रकार काली को अपनी तपस्या में सहायता करती हुई देखा, किसी प्रकार का विघ्न नहीं करती हुई देखा और सेवा करते हुए देखा, तब एक मन में विचार आया है कि अभी भी उनमें एक गर्व का बीज तो जरूर है। इसका जब नाश हो जाएगा तो मैं उसका पाणी ग्रहण करूंगा। इस दरमियान इंद्र आदि देवता सब गए हैं और ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को आदरपूर्वक वहाँ भेजते हैं, और वे ऐसा चाहते थे कि काम की प्रेरणा से रुद्र काली के साथ संयोग करें। और ये सब करने में कारण भी था कि तारकासुर प्रकट हुआ था। अब तारकासुर बड़ी तपस्या करके उसकी उत्पत्ति हुई, उसके बाद में वो बहुत बड़ी तपस्या करके वरदान की प्राप्ति ब्रह्मा जी से किया है उसने, और देवता असुर सबको जीत करके वो इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हो गया खुद ही। और इसके बाद में सब देवता व्याकुल होकर के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी ने सबको कहा कि देखिए और कोई उपाय नहीं है, यदि शिव जी का कोई पुत्र उत्पन्न हो तभी ये तारकासुर मर सकता है। आपको कैसे पता? बोले मैंने ही उसको वरदान दिया है। जब मैंने कहा कि वरदान मांग ले तो उसने कहा कि शिव जी का बेटा मुझे मारे। अब शिव जी की पत्नी सती माता तो कब से दक्ष यज्ञ में जल करके खाक हो गई हैं, और वहाँ जब शिव जी अकेले कैलाश में बैठे हैं तो वहाँ उनका पुत्र कहाँ से उत्पन्न होगा,
और उनका पुत्र उत्पन्न नहीं होगा तो फिर वो तारकासुर मरेगा कैसे। इसलिए तारकासुर ने ये नहीं कहा कि मैं मरूं नहीं, लेकिन ऐसी शर्त बीच में रख दी कि अब वो कभी भी मरेगा नहीं। और ब्रह्मा जी से उसने सर्व प्रकार से अजेय होने का वरदान प्राप्त करके अब देखिए वो इंद्रासन पर बैठ गया है। तो असुर लोग तपस्या बहुत करते हैं, लेकिन आखिर में उनकी जो मांग होती है, चाह होती है, वो यही होती है कि मैं मरूं नहीं। और इसके लिए भांति भांति की ये इस तरह की शर्तें बीच में डालते रहते हैं। अब तो सभी देवता लोग चिंतित हो गए कि ये तो हो नहीं सकता। अब तो ये कष्ट कथा का निवारण तो तभी हो जब कोई चमत्कार हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा किसी चमत्कार की राह मत देखो, वे ही सती माता अभी हिमालय और मेना की पुत्री के रूप में, पार्वती के रूप में प्रकट हुई हैं। यदि पार्वती के साथ शिव जी का विवाह हो जाए तो जरूर जरूर कुछ हो सकता है। तो देवताओं को कहा कि इसके लिए उद्योग करो कि शिव पार्वती का विवाह हो जाए, और यदि शिव पार्वती का विवाह हो जाता है तो फिर कोई चिंता नहीं, और मैं तारकासुर को स्वर्ग से पृथ्वीलोक पर भेज देता हूँ और आप लोगों का स्वर्ग आपको वापस मिल जाएगा। ब्रह्मा जी गए हैं तारकासुर के पास और उसको समझा बुझा करके उसको स्वर्ग से नीचे पृथ्वी में भेज दिया है, और वो शोणितपुर में जा कर के राज्य करने लगा है। इधर शंकर भगवान जिस प्रकार से काली को अपनी भार्या बनाने की इच्छा करे, ऐसा करने का सब देवता लोग विचार करने लगे कि शिव की शिवा में जिस तरह काममूलक रुचि हो, ऐसा कोई प्रयत्न किया जाए। तो इंद्र को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई, और इंद्र ने कामदेव को बुलाया है और कामदेव को कहा कि तुम भगवान महादेव की जो समाधि है उसमें भंग करो और शिव जी को मोह प्राप्त करा दो। तो कामदेव तो अपने अभिमान में मस्त होकर के फिर चला। सती माता के प्रसंग में भी हमने यही देखा था, यहाँ पर भी वह चला है, और वो वहाँ जाकर के भगवान महादेव पर उसने अपने बाण चलाए हैं। मन में उसके ये था कि भगवान शंकर के मन में पार्वती के प्रति आकर्षण होने लगे और उनका धैर्य छूटने लगे। शिव पुराण के वर्णन के अनुसार कामदेव के बाण ने अपना काम किया है और भगवान महादेव के मन में पार्वती के प्रति आकर्षण होने लगा, धैर्य छूटने लगा। लेकिन ये महादेव हैं, धैर्य के ह्रास को देख करके महायोगी महेश्वर अत्यंत विस्मित हो गए हैं और मन में ही ये विचार करने लगे कि किस कुकर्मी ने मेरे चित्त में यह विकार पैदा किया। और महायोगी परमेश्वर शिव शंकायुक्त होकर के संपूर्ण दिशाओं में देखने लगे और उन्होंने अपने वाम भाग में अपने धनुष्य पर बाण को चढ़ा करके खड़े हुए उस मूढ़ चित्त मदन को देखा है, और अपनी शक्ति के अभिमान में आकर वो दूसरा बाण चलाना चाहता था। तब तक तो भगवान शंकर के ऊपर उसने जैसे ही उस अमोघ अस्त्र को छोड़ा है, दूसरी बार जब उसने बाण छोड़ा तो वो अमोघ अस्त्र था लेकिन शिव पर चलने वाला नहीं था। शिव जी के पास जाकर के वो तुरंत शांत हो गया है। अब तो काम को बहुत डर लगा है, वो कंपायमान हो गया। इंद्र आदि समस्त देवताओं का स्मरण करने लगा। दौड़ करके सभी देवता आए हैं, शंभू को प्रणाम करके उनकी स्तुति कर रहे हैं। देवता लोग स्तुति कर ही रहे थे कि कुपित हुए भगवान हर के ललाट में से, उसके मध्य भाग से में जो स्थित तृतीय नेत्र है उससे बड़ी भारी मात्रा में आग निकलने लगी है और तत्काल प्रकट होकर के वो धू 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 करके बहुत बड़े स्वरूप को प्राप्त हो गई है। अभी तो सभी देवता लोग क्षमा करो ये बोल रहे थे, तब तक तो कामदेव को उस आग ने जला करके भस्म कर दिया। कामदेव का मरण हुआ है। सब लोग जो भी देवता वहाँ खड़े थे सब हाय हाय ये क्या हो गया इस तरह से रोने लगे हैं। पार्वती अम्बा को भी बड़ा दुख हुआ है। सखियों को साथ लेकर के वे अपने भवन की ओर चली गई हैं। और जो कामदेव की पत्नी है रति, वो तो बहुत समय तक मूर्छा में ही पड़ी रही है। जैसे ही उसकी मूर्छा बीती, विलाप करने लगी हैं, भगवान महादेव के पास जाकर के उनके चरणों में लौट गई है, आपने मेरे पति को मार दिया। शंकर भगवान तो दयालु हैं, उसका शोक दूर करने के लिए भगवान महादेव ने कहा है कि देखिए अब क्रोध के कारण जो हो गया है सो हो गया है, लेकिन अभी जो कामदेव है उसको मैं फिर से जीवित कर देता हूँ, लेकिन उसका अंग नहीं होगा तो उसको अनंग कहा जाएगा। तो कामदेव बिना अंग के ही सृष्टि के ये आगे बढ़ाने का जो काम है वह नर नारियों के द्वारा कराता रहेगा। और जब द्वापर युग आएगा तो उस समय श्री कृष्ण और रुक्मिणी का जो प्रथम पुत्र होगा प्रद्युम्न, वही कामदेव के रूप में होगा। उसका जन्म होते ही शंबरासुर उसको हर लेगा और शंबर उस शिशु को समुद्र में डाल देगा। आदि जो भी प्रद्युम्न जी महाराज की कथाएं हैं वो बताया, और रति को वरदान देकर के उस शंबरासुर के नगर में भेज दिया है। रति वहाँ गई हैं और रुद्रदेव ने जो समय बताया है उसकी प्रतीक्षा करने लगी हैं।
यहाँ पर वो जो भगवान महादेव की आंख से निकला हुआ जो अग्नि था वो तो चारों ओर फैलने लगा कि सृष्टि को वो निगल जाएगा, सब कुछ जल करके खाक हो जाएगा। उस समय ब्रह्मा जी ने उसको पकड़ा है और स्तंभित हुए उस अग्नि को ब्रह्मा जी ने घोड़े के रूप में परिणत कर दिया है और उस वाड़व शरीर वाले यानी घोड़े के शरीर वाले उस अग्नि को लेकर के ब्रह्मा जी वहाँ पर लोक हित करने की कामना से समुद्र के तट पर गए हैं। सागर बाहर आया है और सर्वेश्वर ब्रह्मन को प्रणाम करके कहा कि आपका यहाँ आने का प्रयोजन क्या है। और ब्रह्मा जी ने कहा कि इस भगवान शंकर के क्रोध रूप घोड़े के रूप में रहे हुए इस अग्नि को आप अपने अंदर धारण करके रहिए और जब तक प्रलय का समय नहीं आ जाता तब तक इसको आप यहीं पर रखिए। और ये जैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा है समुद्र ने उसको स्वीकार किया है। इसके बाद में मदन दहन हुआ और गिरिराज नंदिनी पार्वती देवी ने क्या किया ये नारद जी ने पूछा तो ब्रह्मा जी ने आगे की कथा सुनाया है। कहा कि एक बार इंद्र की प्रेरणा से इच्छा अनुसार घूमने वाले नारद जी आप हिमालय पर्वत पर पहुँचे हैं और हिमवान ने बड़े प्रेम से स्वागत किया है और महादेव जी के द्वारा कामदेव का दहन हुआ, ये सब भी आपको बताया गया। आपने ये सब सुना और गिरिराज हिमवान को कहा कि हे शैलेश्वर आप तो भगवान महादेव का भजन करिए। काली के पास आकर के फिर उनको संबोधित करके कहा कि हे काली के आप महादेव की सेवा आपने अवश्य ही करी थी, लेकिन वो गर्वयुक्त होकर के आप कर रही थी और आपके उस गर्व को ही दूर करने के लिए महादेव जी ने इस प्रकार की लीला करी है। अब आप सब कुछ छोड़ दीजिए, शिव जी को अपनाने का प्रयत्न करिए, भगवान महादेव के अलावा और किसी को अपना पति मत बनाइएगा, आप तपस्या करिए, पंचाक्षर मंत्र का अनुष्ठान करिए और इसके द्वारा आपको शिव जी पति के रूप में प्राप्त होंगे। भगवान महादेव की आराधना के लिए पार्वती अम्बा ने दुष्कर तपस्या करना प्रसिद्ध ये निश्चित किया है। गौरी शिखर नाम का जो स्थान है जहाँ पार्वती अम्बा तपस्या करने के लिए जो गंगावतरण नाम का स्थान है, वहीं पर परम उत्तम एक शृंगी नाम का तीर्थ है। वहाँ पर जाकर के देवी माँ पार्वती ने तपस्या करना प्रारंभ किया और क्योंकि गौरी ने वहाँ पर तपस्या करी है इसलिए उसको गौरी शिखर भी कहते हैं। एक वेदी का निर्माण करके उन्होंने तपस्या का प्रारंभ किया। पार्वती अम्बा की तपस्या कैसी है वो यहाँ पर लिखा है, ऊपर टाइटल में ही लिखा है कि पार्वती की दुष्कर तपस्या, ये बाँचने को भी मन नहीं करेगा। इतनी कठिन तपस्या देवी माँ ने करी है कि क्या कहें। इतना कोमल शरीर जैसे कमल की कली हो, लेकिन उन्होंने जो कठोर तपस्या करी है बाँचने को मन नहीं करता, इतना कठोर तप था। जैसे चारों ओर जब गर्मी की ऋतु हो तो चारों ओर अग्नि जला करके बैठना और जब झाड़े की ऋतु हो तो उस समय बर्फ़ पर ऐसे ही सो जाना आदि आदि। तो बहुत कठिन तपस्या उन्होंने करी है। और आगे तो फिर लिखा है कि कई वर्षों तक, एक साल तो केवल फलाहार किया, दूसरा वर्ष जब प्रारंभ हुआ तो केवल पत्ते खा करके रहती थी और इस तरह से असंख्य वर्ष व्यतीत कर दिए। और शिवा देवी ने फिर अभी तक महादेव प्रसन्न नहीं हुए तो फिर वो पत्तों को खाना भी छोड़ दिया। तो पत्ते को ही पर्ण कहते हैं, माने वो पत्ते भी खाना छोड़ दिया तो फिर उनका नाम अपर्णा हो गया है। ये कथा यहाँ पर बताया। तो महेश्वर का ध्यान करते हुए काली ने 3000 वर्ष तक तपस्या करी। इसके बाद और तपस्या करनी पड़ेगी क्या, ये सोच करके काली ने कहा कि मैं तो सब प्रकार के नियमों में तत्पर होकर के तपस्या कर रही हूँ, लेकिन अभी भी भगवान महादेव मेरे पास क्यों नहीं आए। यदि नारद जी के दिए हुए शिव पंचाक्षर मंत्र का सदा उत्तम भक्ति भावपूर्वक मैंने जप किया हो तो भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हों। यदि मैं उन सर्वेश्वर शिव की भक्ति से युक्त और निर्विकार हूँ तो भगवान शंकर मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हों। इस प्रकार से सोचती हुई पार्वती सुदीर्घ काल तक तपस्या करने लगी। इतनी कठिन तपस्या करी है कि मुनियों के लिए भी वह बड़ी दुर्लभ है। इस प्रकार दृढ़तापूर्वक तपस्या करने लगी और पहले की अपेक्षा उनकी जो बाद वाली तपस्या है वह और उग्र होने लगी है। अब तपस्या में ये ताकत है कि उससे त्रिलोकी तप्त हो जाती है। ये ऋषि मुनियों की तपस्या के बारे में भी सुना जाता है, ये असुरों की तपस्या के बारे में भी सुना जाता है और यहाँ पार्वती माता की तपस्या से भी त्रिलोक संतप्त हो गया है। अब तो सभी देवता लोगों ने सोचा कि शिव जी इनके पास पता नहीं कब आएंगे, इसलिए ब्रह्मा विष्णु के साथ सब लोग मिलकर के देवता सब भगवान महादेव के पास गए हैं, उनका स्तवन किया है
और इसके बाद में देवताओं ने जैसे ही चंद्रमौलीश्वर परमात्मा को प्रसन्न देखा तो पार्वती के साथ विवाह करने का अनुरोध किया है। तो भगवान शंकर ने ये सब सुन करके विवाह के दोष बताए कि विवाह करने वाले को ये तकलीफ होती है, ये तकलीफ होती है। अब ज़्यादा तो सुनने वाले सभी शादीशुदा ही हो, इसलिए मैं इसको पढ़ूंगा नहीं। लेकिन शिव जी ने मना कर दिया, ये लिखा है, शिव जी ने मना कर दिया। और फिर सब लोगों ने पुनः प्रार्थना करी। तो स्वाभाविक रूप से महेश्वर जो हैं वो अपनी बात को पकड़ के रखने वाले हैं नहीं, इसलिए विष्णु ब्रह्मा आदि मिलकर के सब लोग वहाँ जब आते हैं और श्री हरि कभी कभी उनको आग्रह करते हैं, जैसे यहाँ पर कहा आग्रह किया है, तो शिव श्री हरि ऐसे ही कहते हैं, हे महेश्वर आप सर्वज्ञ हैं, सबके अंतर्यामी ईश्वर हैं, आप हम लोगों के मन की बात जानते हैं। तो शिव जी ने कहा बिल्कुल जानता हूँ कि तारकासुर प्रकट हुआ है और उसने आप सब लोगों को बहुत दुख दिया है, और तारकासुर तभी मरेगा जब मेरा कोई बेटा होगा, और मेरा बेटा तब होगा जब मैं विवाह करूं। उधर पार्वती की तपस्या चल रही है, यही सब आप कहना चाहते हैं ना कि मैं वहां जाऊं, उसको वरदान दूं। तो सभी देवता प्रसन्नतापूर्वक कहते हैं कि हाँ महाराज यही है। तो तुरंत भगवान महादेव कहते हैं बिल्कुल आप लोगों की जो पीड़ा है उसका मैं हरण करूँगा। वैसे मैं ये सच कहूँगा कि मेरे मन में विवाह की कोई रुचि नहीं है, लेकिन पुत्रोत्पादन करने के लिए मैं गिरिजा के साथ विवाह करूंगा। देवताओं सब आप निर्भय हो जाओ, अपने अपने घर जाओ, मैं आपका काम सिद्ध करूंगा। ये जैसे ही सुना तो सभी देवता हर हर महादेव करके आनंद में भर गए और सब लोग गए हैं। भगवान महादेव ने बुलाया है सप्तर्षियों को और कहा कि पार्वती के आश्रम पर जाओ और मेरे विषयक कितना अनुराग है उसमें इसकी परीक्षा करो। सप्तर्षि गए हैं और पार्वती अम्बा के पास जाकर के विष्णु भगवान बहुत अच्छे हैं, आप शिव जी के साथ विवाह करोगी तो क्या मिलेगा इत्यादि कह करके परीक्षा करी है। लेकिन पार्वती अम्बा ने कहा कि देखिए मैं तो पर्वत की पुत्री हूँ, पर्वत टस से मस नहीं होता किसी से, इस तरह से मैं भी टस से मस होने वाली नहीं। आपने पहले कहा होता तो कुछ इसके बारे में विचार करती, लेकिन अब तो मेरा मन जो है वो, अब मेरा जीवन है वो मैं शिव जी के हित में हार गई हूँ। और बिल्कुल विष्णु भगवान अच्छे होंगे, लेकिन जिसको जो पसंद आ जाए उसको उसका मन उसी में लगता है, इसलिए और कुछ इसमें मेरे लिए अब सोचने को बचा नहीं है। ये जैसे ही सुना तो सारे सप्तर्षि जो हैं वो जय जयकार करने लगे हैं, जय जय जगदम्बिके भवानी, उत्तम आशीर्वाद देने लगे हैं। और अब भगवान महादेव के पास आकर के अपने चरणों में, उनके चरणों में पार्वती अम्बा का कितना अनुराग है ये सुनाया है। अब तो भगवान महादेव ने सोचा कि मैं भी थोड़ा जा कर के, इन लोगों ने तो तपस्या इनकी पार्वती अम्बा की पूरी हुई है, ये इस तरह से मुझे वर्णन किया कि उनका मेरे चरणों में बहुत प्रेम है, लेकिन मैं भी जाऊंगा और मैं भी देखूंगा। तो भगवान महादेव एक जटिल तपस्वी ब्राह्मण के रूप में पार्वती के आश्रम में जाते हैं और वहाँ पर जाकर के उसकी परीक्षा करते हैं। जैसे वहाँ पर पहुँचे तो पार्वती अम्बा ने ब्राह्मण जान करके उनका स्वागत सत्कार किया है। और उस जटिल ब्राह्मण ने, जटिल का मतलब आप ये ना समझें कि कॉम्प्लिकेटेड, जटिल का मतलब है जिसने जटाएं धारण करी है ऐसे। तो ऐसे ब्राह्मण देवता ने पूछा कि बेटा ये यहाँ पर तपस्या क्यों कर रही हैं? तो उनकी सखियों ने कहा कि ये शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हैं। तो पार्वती जी ने जैसे ही अपनी सखी विजया को कहा कि तुम ये सब सुनाओ, ये सुना तो जटाधारी वे ब्राह्मण हैं जो वास्तव में शिव जी ही थे, उन्होंने भगवान महादेव की निंदा करने लगे और कहा कि शिव जी से आप अपना मन जो है वो वापस ले लो, ये इसमें कुछ आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो शिव जी की निंदा करने लगे और जैसे ही वे निंदा करने लगे कि कहाँ आप तो स्त्रियों में रत्न स्वरूपा हैं और ये शिव जी के शरीर पर तो चिता की भस्म लगी है, आप तो सुंदर साड़ी पहनती हो, शिव जी गज चर्म धारण करते हैं, और कहाँ आपके अंगों में दिव्य आभूषण और कहाँ भगवान महादेव के अंगों में लपेटे हुए ये सारे सर्प आदि। तो पार्वती अम्बा को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने उस ब्राह्मण को फटकार दिया है। कहा कि जिस पुरुष के मुख में निरंतर शिव यह मंगलमय नाम निवास करता है, उसके दर्शन मात्र से और सब कुछ हमेशा के लिए पवित्र हो जाता है। आपने कहा शिव जी राख लगाते हैं, आपको पता है यदि उनकी लगाई हुई भस्म अपवित्र है तो उनके शरीर पर से जो भस्म गिरती है नीचे, उस भस्म को देवता लोग सब सदा अपने मस्तकों पर और अपने अंगों पर धारण क्यों करते हैं? और उसके उत्तर में वो ब्राह्मण के रूप में रहे हुए शिव जी कुछ बोलने के लिए उद्यत हुए। तब तक तो पार्वती अम्बा ने अपनी सखी के द्वारा उनको रोक दिया है और सखी को कहा कि हम लोग आज ही यहाँ से कहीं अन्यत्र चले जाएं, नहीं तो ये शिव निंदा करने वाले के साथ फिर से बातचीत करने का अवसर आ पड़ेगा। और यो वही शृणोति तन निंदाम पाप भाग सब भवेदिह,
भगवान महादेव की निंदा अपने मुख से तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन यदि कोई दूसरा भी करता है तो पाप भाक, उसको भी वह पाप होता है। जैसे ही ये सुना पार्वती अम्बा से तो शंकर भगवान ने तुरंत अपना स्वरूप प्रकट कर दिया और लज्जावश पार्वती अम्बा नीचे मुख करके खड़ी हैं। और शंकर भगवान ने कहा कि हे प्रिय, अब मुझे छोड़ करके आप कहाँ जाएंगे? आप तो यहाँ से कहीं जाने के लिए कह रही थी। अब मैं आपका त्याग कभी भी नहीं करूँगा। मैं प्रसन्न हूँ। मेरे लिए आपको न दे सकूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वरदान मांगे। आप मेरी पत्नी हैं, मैं आपका पति हूँ। अब आपके साथ यहाँ से हम शीघ्र ही कैलाश को चले जाएंगे। लेकिन पार्वती अम्बा हंसने लगी और कहा कि शिव जी तो स्वाभाविक रूप से किसी प्रकार के लोकाचार से ऊपर ही हैं, इसलिए वे कह सकते हैं कि हम यहाँ से ही कैलाश को चले जाएं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मेरी माँ मेना और मेरे पिता हिमवान ये विधिपूर्वक शंकर भगवान मेरे यहाँ आएंगे, पानी ग्रहण करेंगे और मुझे ले जाएंगे, तब जाके होगा। तो लोक विधि को जानने वाली माता पार्वती ने शिव जी को कहा कि हे शिव जी, आप मेरे घर पधारिए, मेरे लिए मेरे पिता से याचना करिए और हिमवान को दाता बनने का सौभाग्य प्रदान करिए। भगवान महादेव ने तुरंत ही स्वीकार किया है। देखो, विवाह इसलिए भी करना होता है, हर चीज़ पुरुषों के मन में नहीं रहती है, तो कभी कभी महिलाएं भी कुछ अच्छी बात आपको सिखा दें, ये हो सकता है। तो किसी मुश्किल से निकलने का जब मार्ग न मिलता हो, तो विवाह हुआ हो और आपका कोई पात्र आपके पास में हो सकता है कि उसकी मदद से भी आप उस संकट के सागर से पार हो जाएं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसे अभी हमारी बात हुई थी बेटा बेटी एकदम एक समान होना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही दंपति को भी इसमें पति देवता कोई ऊंचे हैं और कोई बहुत बड़े हैं और पत्नियां जो हैं वो कुछ नहीं हैं, और इस तरह से कभी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने वालों को उनकी बुद्धि का जो सही में फ़ायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। और इस एक ही छत के नीचे रह कर के एक अपने आप को ऊंचा माने और एक अपने आप को नीचा माने या नीची माने, तो इससे गृहस्थाश्रम में जो सुगंध फैलनी चाहिए वो नहीं होती है। और ये भी संसार में कई जगह पर देखने को मिलता है कि 35, 40, 45 सालों का गृहस्थाश्रम, लेकिन वहाँ अब भी समझदारी नहीं, अब भी अंडरस्टैंडिंग नहीं और अब भी आनंद नहीं। तो शिव पार्वती की कथा सुनते हैं तो शिव पार्वती जैसा सौभाग्य, जब आपकी विवाह विधि हुई थी तो आपको इस तरह से आशीर्वाद भी दिया गया था, तो इनकी तरह रहना। पार्वती अम्बा को फिर शंकर भगवान यहाँ पर दलील नहीं देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, मैं तो सबसे ऊपर हूँ, तुम यहीं से सीधी कैलाश चलो, नहीं तो मैं फिर तीसरी आँख खोलूँगा। ऐसा कुछ भी नहीं। पार्वती अम्बा ने जो कहा वो सही है, शिव जी ने स्वीकार किया है। अब तो पार्वती अम्बा घर में आई हैं और बहुत प्रेम से उनका सत्कार किया गया। अब फिर शंकर भगवान को पता नहीं पार्वती अम्बा का दर्शन करने का मन हुआ होगा, तो शिव जी तो वहाँ पर नट बन करके गए हैं और यहाँ पर पार्वती अम्बा का सत्कार हुआ। फिर हिमवान गंगा स्नान करने के लिए चले गए, तब तक तो शिव जी सुंदर नट का रूप धारण करके आए हैं और वहाँ जो स्त्रियाँ सब बैठी थी उनके पास सुंदर नृत्य करने लगे। और कई नगर के जो भी सर्वस्त्री पुरुष थे वो और बच्चे और वृद्ध वो सब लोग वहाँ पर आ गए और सुमधुर गीत को सुनकर और उस मनोहर उत्तम नृत्य को देख करके सब लोग तत्काल मोहित हो गए। उधर पार्वती ने अपने हृदय में त्रिशूलधारी और अत्यंत सुंदर ऐसे भगवान महेश्वर का दर्शन किया है और नट लीला के चमत्कार को देख करके परम प्रसन्न हुई हैं। तब तक हिमवान आ गए और कहा कि इतना सुंदर नाचने वाला गाने वाला नट हमने आज तक देखा नहीं है, बोलो नट क्या दें आपको? तो नट ने कहा आपकी बेटी ही दे दो। तो जैसे ही ये कहा तो हिमवान बड़े रुष्ट हो गए कि इस तरह से बोलता है, और अपने सेवकों को कहा इसको निकाल दो यहाँ से। तो जैसे ही वो लोग आगे बढ़े तब तक तो भगवान महादेव ने तत्काल वहाँ पर विष्णु का रूप प्रकट कर लिया, तब तक तो फिर ब्रह्मा जी का रूप धारण कर लिया। अभी हिमवान देख ही रहे थे तब तक तो एक क्षण में जगत के नेत्र रूप सूर्य के आकार में आ गए और फिर अद्भुत महान रुद्र के रूप में आ गए और उनके साथ पार्वती अम्बा भी थी। तब तक तो हिमवान को ज्ञान हुआ कि ये साक्षात महेश्वर ही मेरे घर पर आकर के इस तरह की लीला कर रहे हैं और परम आनंद में निमग्न हो गए हैं। शैलराज और मेना दोनों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ है और कहा कि अच्छा भगवान शिव ही हम अपनी माया से हम सबको छल करके इस प्रकार की लीला करके अपने स्थान को चले गए हैं। शिव जी वहाँ से अंतर्धान हो गए थे। अब जैसे ही हिमवान और मेना को भगवान महादेव में पराभक्ति की प्राप्ति हुई है ये देवताओं ने जाना, तो देवताओं ने अनुरोध किया है और भगवान महादेव जो हैं वो वैष्णव ब्राह्मण का रूप लेकर के गए हैं
और हिमवान के घर जाकर के उनको वहाँ पर शिव जी की निंदा सूचक कुछ वाक्य सुनाए हैं कि भगवान महादेव तो आभूषण के बदले सर्प धारण करते हैं और उनका कुल का कुछ किसी को अभी तक पता नहीं, वो कुपात्र है, कुशील है और स्वभाव से ही विकार से दूर रहते हैं, शरीर में भस्म लगाते हैं, ये वो फिर से सब बोलने लगे। तो मेना जो है वो फिर से दुखी हो गई और कोप भवन में चली गई है और कहा कि मेरी सुलक्षणा पुत्री, मैं ऐसे कुत्सित वर को बिल्कुल भी नहीं दूंगी, मैं जहर खा के मर जाऊंगी, लेकिन मेरी अपनी बेटी को रुद्र के गले तो मैं उसको मैं बांधूंगी ही नहीं। कोप भवन में चली गई हैं। भगवान महादेव को पता चला तो फिर उन्होंने अरुंधति सहित सप्तर्षियों को बुलाया है, मेना के पास जाकर के समझाने की आज्ञा करी है। तो सारे सप्तर्षि जो हैं वो वहाँ पर आए। हिमवान ने बहुत प्रेम से उन सब का सत्कार किया है और सप्तर्षि और अरुंधति और महर्षि वशिष्ठ आदि सब वहाँ पर बैठे हैं और पूरी वो सती चरित्र और ये सब उनको परिचय कराया है। फिर से एक बार याद दिलाया है कि ये कौन है ये समझिए। और इसके बाद में फिर पार्वती का विवाह भगवान महादेव के साथ करने के लिए बार बार समझाने लगे हैं। इस समय वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति भी उनके साथ है और वो भी बात कर रही है। तो हिमालय ने फिर कहा कि आप सब लोगों की बात को तो चलो हम दोनों मान लें कि अपनी बेटी का विवाह शिव जी के साथ कर दें, लेकिन भगवान महादेव के पास तो कोई राजोचित सामग्री या ऐसा कुछ है नहीं, कोई ऐश्वर्य नहीं है, कोई स्वजन बंधु बांधव नहीं है। तो ऐसे अत्यंत निर्लिप्त योगी को मैं अपनी बेटी कैसे दूं? मैं तो नहीं चाहता हूं कि ऐसा करूं। कोई पिता यदि काम से, मोह से, भय से, लोभ से अयोग्य वर के हाथ में अपनी पुत्री को दे दे तो वो मरने के बाद नरक में जाता है। भगवान शूलपाणी को मैं अपनी कन्या दूंगा ही नहीं, ऐसा कहा। तो फिर वशिष्ठ जी ने फिर से समझाया है और सप्तर्षि ने ये सारी बातें सती के चरित्र वाली और इत्यादि सब समझाया है। और फिर कहा कि देखिए भगवान हर के शरीर पर जो आप चिता भस्म देखते हैं ये और दूसरी कुछ चीज़ थोड़ी है, वो सती के ही अस्थि चूर्ण को प्रेम के कारण अपने शरीर पर भस्म के रूप में लमाते हैं। तो इतना प्रेम करते हैं अपनी सती को और वही सती आपकी पुत्री बन करके आई है, ये समझाया। और इसके बाद में फिर वहाँ मेरु आदि और भी पर्वत सब बैठे थे, उसके भी वो जो अधिष्ठात्र देवता हैं वो बैठे थे। तो उन्होंने हिमवान और उनकी पत्नी मेना को प्रेम से समझाया है और फिर वे भगवान महादेव शिव के साथ अपनी पुत्री के विवाह करने का निश्चय करते हैं। तो इसमें हमको लगता है ना कि बार बार ये हिमवान क्यों मना कर देते हैं कि अब मैं विवाह नहीं करूँगा, फिर कोई आकर के महात्म्य समझाए, फिर कह दें कि अब मैं पुत्री का विवाह नहीं करूँगा। एक बार मेना को समझाया कि नारद जी स्वयं कह रहे हैं कि ये जगदीश्वर शिव हैं, उनके साथ आपकी पुत्री का विवाह होगा, तो मेना उसके बाद में भी बार बार मना कर देती हैं। तो क्या ये देवता लोग भी, ये हिमालय और उनकी पत्नी, ये लोग भी क्या इस तरह से नासमझ होते हैं? ऐसा सवाल आ सकता है, लेकिन पुराणों की कथा ही इस तरह से लिखी गई है कि इसमें सवाल हों और सवाल होने ही चाहिए। यदि किसी के मन में ये सुनते हुए सवाल हुआ हो तो बहुत अच्छी बात है। बस ऐसे ऐसे सवाल होते रहते हैं तो इसी से हमको भगवान की और महिमा जानने को मिलती है। यहाँ पर यदि ये सवाल आपको हुआ हो तो इसका अर्थ केवल इतना ही है कि इनके पास बार बार आकर के सप्तर्षि हैं, कभी नारद जी हैं, कभी कोई है, कभी स्वयं विष्णु भगवान आगे जाकर के समझाएंगे। तो इस तरह से सब लोग एक के बाद एक आकर के समझाते हैं। और वो क्या समझाते हैं? शिव की महिमा, सती की महिमा, पार्वती की महिमा। तो वो जगदम्बा, उमा और महेश्वर की ही महिमा। तो शिव पुराण में और क्या भरा पड़ा है? जगदम्बा और महेश्वर की महिमा ही तो भरी पड़ी है। तो इन प्रसंगों के माध्यम से व्यास जी इस तरह से हमारे सामने बातें रखते हैं कि इसमें बीच बीच में बार बार शिव जी की महिमा आए और जो भी शैव इसको सुनता है वह परम प्रसन्नता पूर्वक अपने स्वामी के महिमा को सुने और वह परम आनंद में मग्न हो जाए कि मेरे इष्टदेव भगवान महादेव में इतने गुण है कि देखो सप्तर्षि भी उनकी महिमा गाते हैं, विष्णु जी भी उनकी महिमा गाते हैं, श्री नारद जी भी उनकी महिमा गाते हैं। इस तरह से तो कुछ न कुछ तो बहाना करना पड़ेगा, इस वजह से ये बार बार होता है। तो निश्चय किया है कि अब मैं शिव के साथ अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। तो सप्तर्षि गए हैं भगवान महादेव के पास और कहा कि अब कोई तकलीफ नहीं है, हिमवान अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहते हैं। हिमवान के मन में अब कोई शंका नहीं है, वो भगवान शिव को लग्न पत्रिका भेजते हैं, विवाह की पत्रिका भेजते हैं और अपने यहाँ भवानी के उस विवाह के लिए जरूरी सब सामान इकट्ठा करने लगे हैं। मंगलाचार का प्रारंभ किया है और उनका निमंत्रण पाकर के सभी पर्वतों के देवता, सभी नदियों के देवताओं का दिव्य रूप में हिमाचल के यहाँ आगमन होने लगा है। नगर में हर प्रकार की सज्जा
और शोभा करना सबने प्रारंभ किया है। विश्वकर्मा आए हैं और उन्होंने दिव्य मंडप सजाया है और सब देवता लोगों के जनिवासे के लिए दिव्य लोकों का निर्माण किया है। दिव्य वैसे ही हिमालय दिव्य है, जैसे ही विश्वकर्मा ने वहाँ पर आकर के दिव्य सब तैयारियाँ शुरू करी तो वो हिमालय और भी दिव्य और सुसज्जित लगने लगा है। अब तो भगवान महादेव ने और नारद जी के द्वारा सभी देवताओं को आमंत्रण निमंत्रण दिया है और सब लोग जैसे ही भगवान महादेव का विवाह होने वाला है ये सुन करके सब बड़े प्रेम से आए हैं। भगवान महादेव ने मंगलाचरण किया है, मंगलाचार करके फिर ग्रहों की पूजा किया है और इसके बाद में सभी देवताओं, मुनियों, सिद्धों और सब लोगों को भी अपने साथ में ले करके कैलाश से बाहर वहाँ हिमालय के यहाँ जाने के लिए बार बार अनेक प्रकार के वाद्य बज रहे हैं, बार बार दिव्य प्रकार के वेद घोष हो रहे हैं और सब लोग ये बारात लेकर के हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान करने लगे। भगवान महादेव के साथ उनके गणेश्वर सब शंखकर्ण, वेकराक्ष, विकृत, विशाख, पारिजात आदि उनके जितने भी असंख्य कोटि कोटि गण और सब भूत थे उनको भूत गणों को साथ लेकर के चले। नंदी आदि गणराज असंख्य गणों से घिरे हुए चले हैं। क्षेत्रपाल, भैरव आदि भी अपने कोटि कोटि गणों को साथ लेकर के उत्सव मनाते हुए चले हैं और सबके हजार हजार हाथ हैं और अपने सिरों पर सब लोगों ने मुकुट जटाओं के धारण किए हैं और मस्तक पर चंद्रमा, गले में नील चिन्ह है। सब के सब त्रिनेत्रधारी, सब ने रुद्राक्ष के आभूषण पहने हैं, सब ने उत्तम भस्म लगाया है और हार, कुंडल, केयूर और मुकुट आदि से अलंकृत हैं और दूसरे दूसरे देवता और अपने अपने गणों को साथ लेकर के भगवान महादेव के साथ चले हैं और इस प्रकार बहुत बड़ी बारात लेकर के भगवान महादेव हिमवान के नगर की ओर चले हैं। चंडी देवी रुद्र देव की बहन बन करके खूब उत्सव मनाती हुई उनके साथ चली है। यहाँ पर वर्णन मिलता है कि चंडी देवी ने भी सर्पों के आभूषणों से अपने आप को विभूषित किया था और वे किस पर बैठी थी, लिखा है प्रेत के ऊपर बैठी थी और एक सोने का भरा हुआ कलश लेकर के चल रही थी और उस कलश में दिव्य प्रभा, दिव्य प्रकाश उसमें से फैल रहा था। वहाँ करोड़ों दिव्य भूतगण सुशोभित हो रहे थे। उनके रूप बहुत विकराल थे, उनके रूप रंग अलग अलग प्रकार के थे। डमरू बजा रहे हैं तो डिम 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 घोष हो रहा है, भेरियाँ बज रही हैं और गड़गड़ाहट हो रही हैं, शंखों का गंभीर नाद हो रहा है और तीनों लोक में उसका गुंजारव हो रहा है। महान कोलाहल हो रहा था दुंदुभियों के ध्वनि का और जगत के मंगल करते हुए अमंगल का वह विनाश कर रहा था। देवता लोग सब शिवगणों के पीछे बड़ी उत्सुकता से उस बारात का अनुसरण कर रहे थे। देव मंडली के मध्य भाग में गरुड़ पर विराजमान भगवान लक्ष्मीपति विष्णु चल रहे थे, उन पर महान छत्र था। इस तरह से ब्रह्मा जी चल रहे थे, इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि आदि देवता उन सब के साथ चल रहे थे। सब लोग बड़े ही उत्सुक हैं कि भगवान महादेव के विवाह की विधि का हम सबको दर्शन होगा और भगवान महादेव के विवाह विधि में सावित्री हैं, लक्ष्मी हैं और देवांगनाएं हैं और सब देव पत्नियां हैं, वो भी आई हैं और साथ साथ सभी वेद, सभी शास्त्र, सभी सिद्ध महर्षि जो साक्षात धर्म के ही स्वरूप माने जाते हैं वो सब भी आए हैं। सर्वांग सुंदर वृषभ जो है वो भगवान महादेव का वाहन बना है। धर्मवत्सल महादेव जी उस वृषभ पर आरूढ़ होकर के सबके साथ यात्रा करते हुए बड़ी शोभा को प्राप्त कर रहे हैं। इस तरह से भगवान महादेव का दिव्य चरित्र कहा गया। अब तो भगवान महादेव ने वहाँ पहुँच करके नारद जी को भेजा है हिमाचल के घर और हिमाचल ने फिर सब प्रकार की सुविधा हो गई है ये कह करके देवर्षि को बारात को लाने के लिए भेजा है। साथ में मैनाक आदि पर्वत भी सब गए हैं और मैना ने जो गिरिराज की पत्नी है उसने नारद जी को प्रणाम करके कहा कि गिरिजा के होने वाले पति को सबसे पहले मैं देखना चाहती हूँ, जिसके लिए मेरी बेटी ने इतनी उत्कृष्ट तपस्या करी है वो कैसा है वो मुझे देखना है। तो इस तरह से कह करके वो मैना अपने भवन में ऊपर श्री नारद जी के साथ चढ़ गई हैं। तो तुरंत भगवान महादेव ने जान लिया कि मैना के अंदर थोड़ा सा कुछ अहंकार है। तो विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी को कहते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा है, हे तात, हे विष्णु जी, हे ब्रह्मा जी, ऐसा करिए कि आप दोनों मेरी आज्ञाओं से देवताओं के साथ अलग अलग होकर के गिरिराज के द्वार पर जाइए, यानी सब अपनी अपनी मंडली के साथ साथ यहाँ गिरिराज के द्वार पर जाइए और मैं फिर बाद में आऊँगा। तो श्री हरि ने जैसे ही ये सुना तो शिव जी की आज्ञा सबको कह सुनाया और फिर धीरे धीरे सब देवता अपने अपने समाज के साथ अलग होने लगे। मैना अपने मकान के सबसे ऊपर वाले भवन में नारद जी को साथ लेकर के खड़ी हैं
और उसमें भगवान विश्वेश्वर ने ऐसी वेशभूषा धारण कर ली कि मेना के हृदय में ठेस लगे। और वाहनों को लेकर के और देवता आने लगे तो नारद जी को कहने, बार बार इंद्र को, अग्नि को, सबको देख देख के मेना कहें ये शिव जी हैं, ये शिव जी हैं। लेकिन नारद जी कहें नहीं नहीं, ये सब तो बाराती हैं। विष्णु भगवान को देखने के बाद तो कहा कि जरूर ये ही मेरी शिवा के पति साक्षात भगवान शिव हैं। तुरंत नारद जी ने मना किया, ना, ये भी कि भगवान केशव हरि हैं। पार्वती के पति जो वरराजा शिव हैं वे तो इनसे भी ज़्यादा समझिए। तो बड़ी प्रसन्न हो गई हैं। इतने में ही रुद्रदेव की परम अद्भुत सेना भी आ पहुंची, जो भूत प्रेत आदि से संयुक्त और नाना गणों से संपन्न थी। उनमें से कितने ही बवंडर का रूप धारण करके आए थे, कितने ही पताका की मरमर ध्वनि के समान शब्द करते थे, किन्हीं के मुंह टेढ़े थे तो कोई अत्यंत कुरूप दिखाई देते थे। कुछ बड़े विकराल थे, किन्हीं का मुंह दाढ़ी मूछ से भरा हुआ था, कोई लंगड़े थे, कोई अंधे थे, कोई दंड और पाश धारण किए हुए थे, किन्हीं के हाथों में मुदगर थे। कितने ही अपने वाहनों को उल्टे चला रहे थे। घोड़ा, उसका मुख था पीछे की ओर और वो बैठे थे पूंछ की ओर और उसको ही करके हाँकते हुए चल रहे थे। और कितने ही ऐसे थे जिनके हाथ में सिंग और डमरू और कोई गोमुख बजा रहा था। गणों में से कितने के तो मुंह ही नहीं थे और कितनों के मुख पीठ की ओर लगे थे, और बहुत ऐसे भी थे कि जिनके बहुतेरे मुख थे, कई मुख वाले थे। इसी तरह कोई बिना हाथ के थे, किन्हीं के हाथ उल्टे लग रहे थे और कितनों को तो बहुत से हाथ थे। कितने ऐसे थे जो नेत्रहीन थे और कितने ऐसे थे जिनके बहुत से नेत्र थे, किन्हीं के सिर ही नहीं थे। अब बताइए, बिना सिर का चल रहा है, कहाँ जा रहा है? बोले शिव जी की बारात में आया हूँ। कहाँ से भोजन कहाँ से करेगा, लड्डू कहाँ से खाएगा? बोले उससे तुमको क्या, मैं खाऊंगा। तो ऐसे ही थे सब। कोई ऐसे थे जिनका सिर नहीं, किन्हीं के बहुत खराब सिर थे, किन्हीं के कान ही नहीं थे तो किन्हीं के तो बहुत से कान थे। इस प्रकार सभी गण नाना प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए थे। विकृत आकार वाले अनेक प्रबल गण बड़े वीर और भयंकर थे, उनकी कोई संख्या ही नहीं थी। अब हमको लगता है कि शिव जी के गण सब ऐसा वेश धारण करके क्यों शिव जी की बारात में आए? तो अभी वो जो बताया गया, मेना के हृदय में थोड़ा सा गर्व है ये देख करके। भगवान महादेव ने जैसे ही अपना वेश वैसा कर लिया तो फिर सभी गणों ने भी अपना वेश वैसा कर लिया। आगे जा करके सुंदर वेश में ये गण भी होंगे, ये भी दर्शन होगा। अब तो जैसे ही मेना ने ये देखा है, खूब डर प्राप्त हुआ है, बड़ी चकित हो गई हैं, थर थर कांपने लगी हैं, भूमि पर गिर गई हैं। और मूर्छित ऐसी मेना को देख करके सारी सखियां अलग अलग प्रकार के उपाय करके उनको जगाने लगी हैं। और जैसे ही वे जागी, मेना विलाप करने लगी हैं। उसने हठ कर ली कि अब तो मैं ऐसे वर के साथ अपनी कन्या का विवाह करूंगी ही नहीं, क्योंकि उसने शिव के वेश को देख लिया था। वृषभ पर सवारी करने वाला, उसके 5 मुख, प्रत्येक मुख में 3-3 आंखें, जो मस्तक पर जटाजूट धारण करता है, चंद्रमा का मुकुट है, 10-10 हाथ हैं उसके, और एक में कपाल ले रखा था उसने, और शरीर पर कपड़े नहीं, व्याघ्र चर्म का दुपट्टा, हाथ में पिनाक, ये धनुष्य था और त्रिशूल था, आंखें बड़ी भयानक, आकृति बड़ी विकराल, और हाथी के चमड़े का वस्त्र। मैं ऐसे के साथ मेरी इस सुलक्षणा और सुकुमारी पार्वती का विवाह कभी नहीं करूंगी। ऐसी हठ लेकर के वे बैठ गई। अब तो देवताओं को पता चला है कि हम बारात लेकर आ गए, इसके बाद कन्या की माता मना कर रही है। तो देवताओं ने कहा कि देखिए, हम यहाँ ऐसे ही लड्डू पेड़ा खाने नहीं आए, हमको जाना चाहिए, और अच्छे काम में ये विघ्न होते ही हैं। उनका पूरा ध्यान वहाँ तारकासुर के ऊपर ही है कि ये नहीं होगा तो फिर आगे जा कर के शिव, ये विवाह नहीं होगा तो शिव जी का बेटा नहीं जन्मेगा, और शिव जी के बेटे का जन्म नहीं होगा तो फिर हमारे भोग सलामत नहीं रहेंगे। वो तारकासुर ने हमको हर जगह से खदेड़ दिया है। ये तो ब्रह्मा जी की कृपा है कि अभी हम स्वर्ग में हैं और वो चला आया है नीचे पृथ्वी पर। तो देवताओं ने सोचा कि कुछ मेहनत करनी चाहिए। तो देवता लोग सब गए हैं, हिमवान को और मेना को फिर से समझाया है, शिव का तत्व, सती का तत्व ये भी समझाया है। और नारद जी ने भी उन सबको समझाया है कि ये जो आपने स्वरूप देखा है वह शिव जी का यथार्थ रूप नहीं है। फिर नारद जी गए हैं शिव जी के पास और शिव जी को उन्होंने बार बार विनती करी है कि आप दिव्य रूप लेकर के आइए, तब जाके आपका सब दर्शन कर पाएंगे और सबको आनंद की प्राप्ति होगी और विवाह विधि में। नहीं तो महाराज आप इस वेश को लेकर के आएंगे तो न तो विधि कराने वाले वहाँ खड़े रहेंगे, न तो कन्या के देने वाले वहाँ खड़े रहेंगे, न तो और कोई वहाँ खड़ा रहेगा, फिर आप करेंगे क्या? तो ऐसा करिए कि सबको अच्छा लगे, ऐसा स्वरूप प्रकट करिए। और वहाँ विष्णु भगवान ने भी हिमवान और मेना को समझाया है कि मेना को कहा कि देवी आप अपने स्वरूप को भूल गई क्या? आप तो पितरों की मानसी पुत्री हैं,
उनको बहुत प्यारी हैं और गिरिराज हिमालय की आप गुणवती पत्नी हैं। आप तो बिल्कुल समझदार हैं, शिव के महत्व का स्वीकार करिए। मेना ने विष्णु भगवान के कहने से तुरंत स्वीकार किया है और कहा कि यदि भगवान महादेव सुंदर शरीर धारण करके आते हैं तो मैं जरूर अपनी बेटी का विवाह उनके साथ करूंगी। और जैसे ही ये सुना तो वहाँ नारद जी ने शिव जी को तैयार किया है। भगवान शिव ने अपना परम सुंदर दिव्य स्वरूप प्रकट किया है, अपने दयालु स्वभाव का ही परिचय दिया है। कैसा सुंदर स्वरूप था, बोले कामदेव से भी अधिक सुंदर और लावण्य का परम आश्रय था। वो दर्शन करके नारद जी परम प्रसन्न हुए हैं और कहा कि अब ठीक है, आप इसी वेश में आइएगा। तो उधर भगवान महादेव ने जो है वो इतना दिव्य स्वरूप धारण किया है, सूर्य के समान तेजस्वी सर्वांग सुंदर विचित्र वस्त्रों को धारण किया है, विविध प्रकार के आभूषणों से विभूषित है, अत्यंत प्रसन्न सुंदर हास्य से सुशोभित, ललित लावण्य से विलसित है, मनोहर है, गौरवर्ण है, द्युतिमान है, चंद्रलेखा से अलंकृत है। विष्णु आदि संपूर्ण देवता बड़े प्रेम से भगवान शिव की सेवा कर रहे हैं। सूर्य देव ने छत्र लगा के रखा है, चंद्रमा मस्तक का मुकुट बनकर उनकी शोभा बढ़ा रहा था। इन सब साधनों से भगवान शंकर सर्वथा रमणीय दिख रहे थे। इस प्रकार से उन्होंने फिर विवाह करने के लिए यात्रा करी है। मेना आई है सामने और जैसे ही उनका दर्शन किया है तो बड़ी प्रसन्न हो गई है और चंद्रमौली शिव का दर्शन करके बड़ी प्रसन्न हुई। मेना ने उनको हाथ जोड़ प्रणाम किया है और कहा कि हे देव, आपके इस दिव्य रूप का दर्शन करके मैं तो आपकी दासी हो गई हूँ। मेरी बेटी बड़े ही सुंदर वर के साथ ब्याह रही है। पूर्ववासिनी स्त्रियों ने शिव रूप का दर्शन किया है। सब लोगों ने अपना जीवन और जन्म सफल माना है। अब तो मेना ने परिछन किया है, शिव जी का बड़े ही प्रेम से स्वागत किया है। उनके रूप को देख करके संतोष का इतना अनुभव है कि वो जो आरती उतार रही थी, वो आरती उतारते उतारते अपनी आरती को ही निष्फल मानने लगे कि जिनके जटाजूट में इतना दिव्य चंद्रमा सुशोभित हो रहा है, उस शिव को जिनकी आंखें ही सूर्य चंद्र और अग्नि है, उनको मैं ये छोटा सा दिया लेकर के क्या आरती उतारूं। लेकिन विधि है तो करना चाहिए, पर अंदर से मेना अत्यंत प्रसन्न है। अब तो अन्य युवतियों ने भी दर्शन किया तो कहा कि दुर्गा तो बड़ी भाग्यशाली है, इस शिवा के पति देखिए कितने सुंदर हैं। तो वर की प्रशंसा करी गई है। इसके बाद में पार्वती माता अंबिका की पूजा करने के लिए जाते हैं। देखिए रामचरितमानस में भी सीता को आप अंबिका की पूजा करती हुई देखती हैं और भागवत में भी रुक्मणी को इस तरह से आप अंबिका की पूजा करते हुए देखते हैं। और यहाँ पार्वती अम्बा ने भी अंबिका की पूजा की है। दाम्पत्य में पति पत्नी के बीच में मजबूत अंडरस्टैंडिंग रहे, ऐसा आशीर्वाद आप अपनी कुल देवी से प्राप्त करिए। तो कुल देवी का जो भी नैवेद्य आदि होता है, कुल देवी की पूजा आदि होता है, और कई लोग साल में कम से कम एक बार अपनी कुल देवी के पास जरूर जाते हैं। इतना क्रम सबको रखना चाहिए। और इससे क्या फल प्राप्त होता है, श्रीमद् भागवत के अनुसार दाम्पत्यार्थ उमाम सतीम, उमा सती की जो भी इस तरह से प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद दंपति पर विशेष रूप से रहता है। अब तो देवता और भगवान शिव उनका दर्शन करते हैं। अब वर पक्ष के आभूषण भेजे गए हैं और भवानी को उससे सजाया गया है। सखियों ने आरती उतारी है और जब कन्यादान का समय हुआ है तो हिमाचल के घर के आंगन में भगवान महादेव विराजमान हुए हैं। वर वधू के द्वारा एक दूसरे का पूजन किया गया है। शिव पार्वती के विवाह का आरंभ हुआ है। भगवान महादेव के विवाह की विधि का प्रारंभ हुआ है। उसमें हिमालय के द्वारा भगवान महादेव के गोत्र के रूप में एक प्रश्न आया है। तो यहाँ शिव पुराण के अनुसार श्री नारद जी ने कहा है, नाद ही शिव का गोत्र है और इसी में शिव नादमय हैं और नाद शिवमय है, यही ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद में प्रेम से हिमालय ने कन्यादान किया है और प्रेम से शिव जी को दायज दिया गया है और शिवा का ऋषि मुनियों ने दिव्य अभिषेक किया है। भगवान महादेव का विवाह हुआ, उनके द्वारा सबको दक्षिणा दिया गया है और वर वधू ने कुल देवता की पूजा करी है और वास भवन में गए हैं। वहाँ स्त्रियों के द्वारा उनके शिव और भवानी के द्वारा लोकाचार का सब पालन कराया गया है और तब प्रसन्न ऐसे भगवान महादेव को देख करके उनके चरणों में रति लौट गई है, जो कामदेव की पत्नी है। और भगवान महादेव ने उनको काम को जीवन दान देने की बात करी है कि तुम चिंता मत करो, मैं काम को जीवन दान देता हूँ। और इसके बाद में फिर भगवान महादेव जो हैं पार्वती अम्बा को और पार्वती अम्बा भगवान महादेव को मिष्टान्न भोजन कराते हैं। ये सब शिव पुराण में दिव्य कथाएं बताया गया है। और उसके बाद में फिर भगवान महादेव उस रात को अपने निवास पर, अपने जनिवास पर आ गए हैं।
रात को अच्छी तरह से सजाए हुए उस वासगृह में शयन करके भगवान महादेव फिर जानिवास में आए हैं और चतुर्थी कर्म किया गया। इस तरह से विवाह की सब विधियां संपन्न हुई हैं और बहुत बहुत दिन तक वहां पर बारात रही है। सप्तर्षियों ने फिर बहुत प्रेम से हिमालय को समझाया है कि अब सबको जाने की आज्ञा देना चाहिए। तब वे प्रसन्नतापूर्वक बारात को विदा करने के लिए तैयार हुए हैं। मैना बड़े दुख के साथ शिव जी को अपनी कन्या को सौंपती हैं और इतनी करुणा छा गई, सब देवांगनाएं रो रही हैं। और इसमें लिखा है शिव पुराण में कि पार्वती अम्बा की आंख में आंसू तो थे ही थे, लेकिन इस करुण प्रसंग को देख करके करुणावतार भगवान महादेव की भी आंख में आंसू आ गए थे। तो आंख में आंसू आना ये किसी भी प्रकार की कमजोरी का प्रतीक नहीं है। इसलिए ये भी समझ में रखने जैसा है कि भगवान महादेव जो हैं वो अपने विवाह के जब विदा करने का प्रसंग आया था तो उस समय स्वयं भी रोने लगे थे। और ये किसी भी प्रकार बुरा नहीं है, किसी भी प्रकार खराब नहीं है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। अब तो बारात जो है वो चली है और पार्वती को पतिव्रताओं का धर्म समझाने के लिए मैना ने किसी ब्राह्मणी को नियुक्त किया है और वह ब्राह्मणी ने प्रेम से उनको पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया है। और इस प्रकार से फिर बार बार बड़े ही प्रेम पूर्वक हृदय लगा करके पार्वती को विदा किया है। और जैसे ही वह बारात विदा हुई है, भगवान शिव सब बारात के साथ लौट करके अपने कैलाश को आए हैं। सभी देवताओं को बार बार प्रणाम किया है और इस तरह से सबको विदा किया है। कैलाश पर भगवान महादेव बड़े ही प्रेम से रहने लगे हैं और इस पार्वती खंड के श्रवण का दिव्य महात्म्य सुनाते हुए श्री ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी को कहा है कि इस प्रकार से जो कोई भी व्यक्ति पार्वती खंड को सुनता है तो उसको सब प्रकार से भगवान शिव का संतोष प्राप्त होता है। शिव संबंधी सभी उत्सवों में भगवान महादेव की प्रसन्नता के लिए इसका पाठ करना चाहिए। विशेषतः देवताओं वगैरह की प्रतिष्ठा के समय और शिव संबंधी सभी कार्यों के समय इसका पाठ किया जा सकता है। पवित्र होकर के शिव पार्वती के इस कल्याणकारी चरित्र का श्रवण करना चाहिए। ये करने से समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है।